Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naruj Auto Blog. दोस्तों रिसेंटली टाटा मोटर ने अपनी मोस्ट पॉपुलर टिएगो एनआरजी 2021 फेसलिफ्ट अवतार को लॉन्च कर दिया है इंडियन मार्केट में बेहतरीन फीचर्स और डिज़ाइन के साथ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टाटा टिएगो एग्जिट वेरिएंट पे बेस्ड है, जो कि लॉन्च हुई है मैनुअल और एएमटी वेरिएंट के साथ। और आज मैं करने वाला हूं कंप्लीट कंपैरिजन टाटा टिएगो एनआरजी वर्सेस मारुति सुजुकी की मोस्ट पॉपुलर माइक्रो एसयूवी मारुति इग्निस, जो कि मारुति की प्रीमियम डीलरशिप नेक्सा शोरूम के तहत बिकती है, जो कि अपनी शानदार लुक, फीचर्स और डिज़ाइन की वजह से काफ़ी पॉपुलर है और कस्टमर्स की पहली पसंद बनी हुई है, और जिसका रोड प्रेजेंस बहुत ही ज़बरदस्त है, कमाल का है। और एनआरजी से इसका कंपैरिजन बनता है जेटा डेल्टा एएमटी और जेटा एएमटी वेरिएंट से। चलिए शुरुआत करते हैं टाटा टिएगो एनआरजी 2021 से। इसका फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरह का है, एक बार चेकआउट कीजिएगा। टाटा टिएगो एनआरजी 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है 1.2 पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट एंड 1.2 पेट्रोल एएमटी वेरिएंट। वहीं हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। 1.2 पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की प्राइस जाती है 6.57 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं 1.2 पेट्रोल एएमटी वेरिएंट की प्राइस जाती है 7.09 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एरोडायनेमिक शेप दिया गया है टाटा टिएगो की तरह ही, और इसके फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट की अगर हम बात करें तो आपको दिया गया है हेलोजन बल्ब और टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन क्रोम फिनिश में। और यहाँ पे नीचे आपको बहुत ही अमेजिंग हाउसिंग में दिया गया है फॉग लैम्प यूनिट। और इसके साथ ही फ्रंट ग्रिल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ट्राई एरो शेप डिज़ाइन दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश में, और बीच में टाटा का लोगो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और अपर साइड आपको ब्लैक फिनिश दिया गया है, डाउन साइड क्रोम फिनिश दिया गया है ग्रिल के। और इसके साथ ही इसके फ्रंट बम्पर को यहाँ पे बॉडी क्लैडिंग दिया गया है, जो कि इसके एसयूवी स्टांस को और भी बढ़ा देते हैं। और जस्ट इसके नीचे आपको एयर डैम ब्लैक कलर में, और इसके अलावा फ्रंट डिफ्यूजर दिया गया है सिल्वर कलर में, जो कि इसके एसयूवी स्टांस को और भी बढ़ा देते हैं और टाटा टिएगो से इसे लुक वाइज अलग भी करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मारुति सुजुकी की मोस्ट पॉपुलर माइक्रो एसयूवी इग्निस की। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मारुति सुजुकी इग्निस का जेटा डेल्टा एएमटी जेटा एएमटी से इसका कंपैरिजन बनता है। वहीं हम प्राइसिंग की बात करें तो जेटा वेरिएंट की प्राइस जाती है 6.11 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं डेल्टा एएमटी की प्राइस जाती है 6.30 लाख, और वहीं जेटा एएमटी की प्राइस जाती है 6.61 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। जहां तक डिजाइन डायनामिक्स की बात करें तो मारुति सुजुकी इग्निस का ये लोअर वेरिएंट है दोस्तों। इसका टॉप वेरिएंट कुछ इस तरह देखने में लगता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए अब बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट प्रोफाइल में आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन, और हेडलैम्प यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉप इन वेरिएंट में एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया गया है। जस्ट उसके नीचे ब्लैक हाउसिंग में आपको फॉग लैम्प दिया गया है, और इसका फ्रंट ग्रिल कुछ इस तरह यू शेप्ड क्रोम गार्निश दिया गया है, बीच में सुजुकी का लोगो, नीचे एयर डैम ब्लैक कलर में, और फ्रंट डिफ्यूजर सिल्वर कलर में कुछ इस तरह का डिज़ाइन, बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन, जो कि इसके एसयूवी स्टांस को और भी बढ़ा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाटा टिएगो एनआरजी की। लेंथ दिया गया है 3802 mm, जो कि 102 mm ज़्यादा है मारुति सुजुकी इग्निस के लेंथ से। विड्थ की बात करें तो 1677 mm प्रोवाइड किया गया है, जो कि 13 mm कम है मारुति सुजुकी इग्निस से। वहीं हाइट की बात करें तो एनआरजी की हाइट दिया गया है 1537 mm, जो कि 57 mm कम है मारुति सुजुकी इग्निस के हाइट से। व्हील बेस की अगर हम बात करें तो टिएगो एनआरजी का व्हील बेस है 2400 mm, जो कि 35 mm है मारुति सुजुकी इग्निस के व्हील बेस से। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो टाटा टिएगो एनआरजी में मिलते हैं आपको 181 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 1 mm ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस मारुति सुजुकी इग्निस से लगभग बराबर ही है। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो टाटा टिएगो एनआरजी में प्रोवाइड किया गया है 242 लीटर का बूट स्पेस,
18 लीटर कम है मारुति सुजुकी इग्निस के बूट स्पेस से, क्योंकि मारुति सुजुकी इग्निस में प्रोवाइड किया गया है 260 लीटर का बूट स्पेस। वहीं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो टाटा टियागो एनआरजी में प्रोवाइड किया गया है 35 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि 3 लीटर ज़्यादा है मारुति सुजुकी इग्निस के फ्यूल टैंक कैपेसिटी से, क्योंकि मारुति सुजुकी इग्निस में प्रोवाइड किया गया है 32 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। चलिए अब बात करते हैं टाटा टियागो एनआरजी की साइड प्रोफाइल की। तो इसका साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है और साथ में इसकी साइड प्रोफाइल में ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट एंड रियर में ट्विस्ट बीम विद कोयल स्प्रिंग दिया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन में 15 इंच का स्टील व्हील दिया गया है व्हील कवर के साथ, जो कि अलॉय व्हील से मिलता जुलता है। लेकिन ये व्हील कवर है दोस्तों, कुछ इस तरह का आपको ड्यूल टोन में आपको व्हील कवर दिया गया है। डायमंड कट अलॉय व्हील का लुक देता है। व्हील साइज है 175/60 R15। पहली नज़र में देखने पे ये ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील लगता है, लेकिन ये व्हील कवर है ड्यूल टोन में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है, जो कि इसके एसयूवी स्टांस को और भी बढ़ा देते हैं। और वहीं इसके साइड प्रोफाइल में ओआरबीएम की बात करें तो यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश ओआरबीएम दिया गया है एलईडी टोन इंडिकेटर के साथ, विच इज़ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। और इसके साथ ही फ्रंट वाइपर प्रोवाइड किया गया है, जो कि रेन सेंसिंग नहीं है। और इसके रूफ में ध्यान देते हो बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन में रूफ रेल ब्लैक कलर में, और यहाँ पे ब्लैक रूफ और एंटीना प्रोवाइड किया गया है, जो कि इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन को और भी एनहांस कर देते हैं। बी पिलर पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है। रियर प्रोफाइल में आपको फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं मारुति सुजुकी इग्निस के साइड प्रोफाइल की। तो कुछ इस तरह रहने वाला है। और इसके साइड प्रोफाइल में ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक प्रोवाइड किया गया है। वहीं सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट एंड रियर में टॉर्जन बीम प्रोवाइड किया गया है। और इसके साथ ही इसके साइड प्रोफाइल में बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन में आपको ब्लैक अलॉय व्हील प्रोवाइड किया गया है, जो कि 15 इंच का दिया गया है। टॉप इन वेरिएंट में कुछ इस तरह का लुक आपको देखने को मिलता है। और इसका व्हील साइज है 175/65 R15, तकरीबन व्हील साइज बराबर ही है। वहीं इसके साइड प्रोफाइल में फेंडर पे टोन इंडिकेटर और बॉडी कलर ओआरबीएम विद एलईडी टोन इंडिकेटर टॉप इन वेरिएंट में मिलते हैं आपको, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल भी है। और बॉडी कलर क्रैब हैंडल और इसके बी पिलर आपको टॉप इन वेरिएंट में पूरी तरह ब्लैकआउट किया हुआ मिलेगा। और इसका रियर कुछ इस तरह का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा, काफ़ी शानदार इसका। और टॉप इन वेरिएंट में आपको रूफ रेल भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि इसके एसयूवी स्टांस को और भी बढ़ा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाटा टियागो एनआरजी की रियर प्रोफाइल की। तो एक बार चेकआउट कीजिएगा इसका रियर प्रोफाइल। और इसका प्लस पॉइंट इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, उबड़ खाबड़ रास्तों में आप ले जा सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल में। सबसे ऊपर आपको प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे देख पा रहे हो रूफ रेल आपको ब्लैक कलर में प्रोवाइड किया गया है। इसके एंटीना आपको फ्रंट साइड मिलते हैं, ब्लैक कलर का यहाँ पे रूफ रैप किया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प डिफॉगर दिया गया है। और यहाँ पे स्पेट्स जो है पियानो ब्लैक फिनिश की जगह बॉडी कलर दिया गया है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प डिफॉगर एंड रियर वाइपर आपको इस वेरिएंट में मिलते हैं। टेल लैम्प यूनिट टाटा टियागो से रिजेंबल करता हुआ यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। टेल गेट में आपको ब्लैक फिनिश मिलता है, जिसके ऊपर लेफ्ट साइड टियागो की ब्रांडिंग, बीच में टाटा का लोगो और राइट साइड एनआरजी की बैजिंग आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कि इसके एसयूवी लुक को बढ़ा देते हैं। टेल गेट के बीचों बीच कीलेस एंट्री एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा अवेलेबल कराया गया है। और इसका रियर बम्पर को एसयूवी स्टांस दिया गया है। यहाँ पे रियर बम्पर पे क्लैडिंग और रिवर्स पार्किंग सेंसर नंबर प्लेट की जगह, और फ्रंट प्रोफाइल की तरह यहाँ पे सिल्वर कलर का रियर डिफ्यूजर दिया गया है, जो कि इसके एसयूवी स्टांस को और भी बढ़ा देते हैं, चार चांद लगा देते हैं इसके लुक को।
टेल गेट के बीचों बीच जो ये ब्लैक कलर का फिनिश दिया गया है, जिसके ऊपर टियागो और एनआरजी की ब्रांडिंग दिया गया है, ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा दोस्तों। इसका लुक इससे और भी एनहांस हो जाता है। रियर डिफ्यूज़र भी इसके लुक को 4 चांद लगा देते हैं, जिसके लिए बिग थम्स अप। और इसके साथ ही राइट साइड से भी एक बार चेकआउट कीजिएगा। इसका बी पिलर, सी पिलर पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है और सी पिलर में आप देख पा रहे हो फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन दिया गया है और इसके रियर में आपको दिया गया है कूपे डिज़ाइन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसका जो रूफ रेल है ब्लैक कलर में दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, मारुति सुजुकी इग्निस के रियर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन में आपको प्रोवाइड किया गया है टेल लैम्प यूनिट, जो कि इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन को और भी एनहांस कर देते हैं। और सबसे ऊपर आपको टॉप इन वेरिएंट में इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डीप फॉगर एंड रियर वाइपर प्रोवाइड किया गया है। और इसके साथ ही टेल गेट के बीचों बीच सुजुकी का लोगो, लेफ्ट साइड इग्निस की बैजिंग, नंबर प्लेट की जगह रिवर्स पार्किंग कैमरा और नीचे रियर बम्पर पे आपको दोनों और रिफ्लेक्टर्स बहुत ही शानदार हाउसिंग में। और इसके रियर में सिल्वर कलर के डिफ्यूजर दिया गया है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं रियर बम्पर पे, बहुत ही शानदार इसका रियर प्रोफाइल। चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कीलेस एंट्री के साथ साथ डोर्स पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है, जिसके लिए थम्स अप। ओपन कर लेते हैं इसके फ्रंट डोर को और बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऑल ब्लैक थीम दिया गया है, जो कि टाटा टियागो में आपको मिलते हैं ड्यूल टोन, इसमें ब्लैक थीम दिया गया है। और नज़दीक से दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो काफ़ी सॉलिड प्लास्टिक क्वालिटी। और यहाँ पे आपको दिया गया है पावर विंडो के कंट्रोल और इसके साथ ही नीचे 1 लीटर का वाटर होल्डर, थोड़ी सी जगह और स्पीकर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और इसका ट्विटर ए पिलर पे मिलते हैं। ORVM के कंट्रोल यहाँ पे मिलते हैं, विच इज़ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। इसके साथ ही इंटीरियर एक बार आप चेकआउट कीजिएगा, यानी डैशबोर्ड लेआउट ऑल ब्लैक थीम में। इंटीरियर चेकआउट कर लेते हैं। ड्राइवर सीट आपको हाइट एडजस्टेबल मिलता है, जिसे आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, जिसके ऊपर आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन और काफ़ी कंफर्टेबल सीट आपको प्रोवाइड किया गया है। और इसी के साथ हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड किया गया है फ्रंट सीट पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे सीट। और इसके सेंटर कंसोल चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको स्टोरेजेस मिलते हैं, 2 कप होल्डर और क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक प्रोवाइड किया गया है। और इसके साथ ही 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसके चारों ओर बॉडी कलर इंसर्ट्स दिए गए हैं। एक बार आपको क्लोज लुक दिखा देता हूं, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो बॉडी कलर इंसर्ट, जो कि इसके इंटीरियर को और भी एनहांस कर देते हैं लुक वाइज। और जस्ट उसके आगे आपको स्टोरेजेस दिए गए हैं और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर और उसके साथ ही आपको USB और ऑक्स पोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल और इसके साथ ही मीडिया की कंट्रोल, बूट ओपनर का बटन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसके साथ ही पियानो ब्लैक फिनिश सराउंड में आपको दिया गया है हरमन का 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। AC बैंड में आपको सिल्वर इंसर्ट्स मिलते हैं और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुल्ली डिजिटल दिया गया है, जो कि टाटा टियागो में भी आपने देखा होगा, जिसमें आपको ड्राइव असिस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके साथ ही स्टीयरिंग व्हील के ठीक लेफ्ट साइड प्रोवाइड किया गया है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन क्रोम फिनिश राउंड में। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो पियानो ब्लैक फिनिश इंसर्ट्स में दिया गया है आपको फ्लैट बॉटम टिल्टेबल मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और जिसके लेफ्ट साइड आपको दिया गया है ऑडियो माउंटेड कंट्रोल। प्रैक्टिकलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है लार्ज ग्लोब बॉक्स इस सेगमेंट में टैबलेट ट्रे के साथ, जो कि एक कूल्ड ग्लोब बॉक्स है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इसके डैशबोर्ड लेआउट की। तो यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है, ऑल ब्लैक थीम प्रोवाइड किया गया है और ये पिलर के दोनों ओर आपको दिया गया है ट्विटर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए अब बात करते हैं इसके वैनिटी मिरर की। तो को पैसेंजर साइड प्रोवाइड किया गया है। सेंटर में आपको यहाँ पे दिया गया है इसका LED कैबिन लाइट और ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर प्रोवाइड नहीं किया गया है। और यहाँ पे स्पीकर दिया गया है वॉइस रिकॉग्निशन के लिए। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर कैबिन कंफर्ट की और यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है। ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर को और यहाँ पे फ्रंट डोर की तरह ऑल ब्लैक थीम प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और क्लोज लुक दिखा देता हूँ, पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और ट्विटर
डोर लॉक और 1 लीटर का बॉटल होल्डर, स्पीकर प्रोवाइड किया गया है। इंटीरियर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। इसका रियर कैबिन कंफर्ट काफ़ी अच्छी खासी आपको यहाँ पे दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके फ्रंट सीट में हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट और रियर सीट पे आपको प्रोवाइड किया गया है इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट। क्लोज लुक दिखा देता हूँ जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और इसके साथ ही पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है। चलिए अब अंदर बैठते हैं और बात करते हैं इसके कंफर्ट की। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट आपको प्रोवाइड किया गया है। एक बार चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके लेग रूम और हेड रूम की। सबसे पहले बात करते हैं लेग रूम की। काफ़ी अच्छी खासी जगह आपको मिलने वाली है। हेड रूम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। शोल्डर रूम में 2 जने आराम से बैठ सकते हैं, तीसरे में आप बच्चे बैठा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्रैब हैंडल आपको प्रोवाइड किया गया है, और साथ में कैबिन लाइट LED में प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो उसके लिए फ्रंट डोर को ओपन करना पड़ेगा, और ओपन कर लेते हैं इसके फ्रंट डोर को। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो बूट ओपनर बटन दिया गया है, हल्के से आप पुश करके इसे ओपन कर सकते हैं इसके बूट गेट को। चलिए देख पाते हैं टाटा टियागो एनर्जी में आपको कितना बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पे कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है। ओपन कर लेते हैं इसके बूट गेट को, और पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसके अलावा इसके बूट में आपको मिलता है 242 लीटर का बूट स्पेस, जो कि टाटा टियागो की सिमिलर ही है। और दोनों ओर आपको कोट हुक प्रोवाइड किया गया है। बूट लैम्प नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे टूल किट रखने की जगह दी गई है। और जहाँ तक स्पेयर व्हील की बात करें तो जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील प्रोवाइड किया गया है, जो कि 1 इंच कम यानी 14 इंच का आपको यहाँ पे स्टील व्हील प्रोवाइड किया गया है टूल किट के साथ। और ग्रैब हैंडल इनर साइड प्रोवाइड किया गया है टेल गेट के। ग्रैब करके आप इसे क्लोज कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ इस तरह। चलिए अब बात करते हैं मारुति सुजुकी इग्निस के इंटीरियर की। तो टॉप एंड वेरिएंट में आपको कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है, और इसके फ्रंट डोर पे ऑल ब्लैक थीम आपको प्रोवाइड किया गया है। और ग्रैब हैंडल पे आपको बॉडी कलर इंसर्ट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल और इसी के साथ ORBM के कंट्रोल भी आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाते हैं। और 1 लीटर का बॉटल होल्डर स्पीकर आपको प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह का थीम। और डैशबोर्ड लेआउट की अगर हम बात करें तो टॉप एंड वेरिएंट में बहुत ही अमेजिंग आपको डैशबोर्ड लेआउट देखने को मिलता है। चेकआउट कीजिएगा। लोअर वेरिएंट का डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरह का डिजाइन, और टॉप एंड वेरिएंट का आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह का डिजाइन ड्यूल टोन फिनिश में आपको देखने को मिलेगा, जो कि इंटीरियर है जेटा AMT वेरिएंट का। और इसके अलावा इसके इंटीरियर में आपको प्रोवाइड किया गया है फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, और टॉप एंड वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ इस तरह का डिजाइन। इसका इंटीरियर का एक बार आइडिया आपको हो जाएगा इसका, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत ही कंफर्टेबल सीट। और इसके अलावा इसके सभी वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेगा फ्रंट सीट में, और काफ़ी कंफर्टेबल सीट। चलिए इंटीरियर में बैठते हैं और बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का स्टोरेजेस आपको देखने को मिलेगा। क्रोम फिनिश में आपको हैंड ब्रेक टॉप एंड वेरिएंट में, और ट्रांसमिशन आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन 2 कप होल्डर, वहाँ पे आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों ही आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 7 इंच का मिल जाता है आपको, जो कि सपोर्ट करता है टॉप एंड वेरिएंट में एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो, FM, ऑक्स एंड USB को। लोअर वेरिएंट में इसे इंस्टॉल कराया गया है एज एन एसेसरी के तौर पे। हायर वेरिएंट में कुछ इस तरह का लुक आपको देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी यहाँ पे दिया गया है। AC वेंट आपको कुछ इस तरह का प्रोवाइड किया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो आपको हायर वेरिएंट में इल्यूमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह का डिजाइन। ये लोअर वेरिएंट का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसमें आपको ड्राइव असिस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और वहीं हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो टिल्ट एडजस्टेड स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है। और हायर वेरिएंट में लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है, और इसमें आपको हायर वेरिएंट में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिलता है। और ग्लोव बॉक्स की बात करें तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन, ग्लोव बॉक्स काफ़ी लार्ज ग्लोव बॉक्स आपको प्रोवाइड किया गया है मारुति सुजुकी इग्निस में। और इसके अलावा को पैसेंजर साइड हायर वेरिएंट में आपको मिलता है वैनिटी मिरर, जो कि लोअर वेरिएंट में प्रोवाइड नहीं किया गया है। सेंटर में आपको कैबिन लाइट प्रोवाइड किया गया है, और ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मिरर प्रोवाइड नहीं किया गया है। और इसके हायर वेरिएंट में आपको मिलता है
डे नाइट IRVM। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इसके रियर कैबिन कंफर्ट की। तो आपको यहाँ पे लोअर वेरिएंट में मैनुअली एडजस्टेड विंडो के कंट्रोल, जबकि हायर वेरिएंट में आपको मिलता है पावर विंडो के कंट्रोल, और यहाँ पे स्पीकर और ट्विटर भी आपको प्रोवाइड किया गया है। हायर वेरिएंट में 1 लीटर का वाटर होल्डर, कुछ इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। वहीं इसके इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी खासी जगह प्रोवाइड किया गया है, और इसमें लोअर वेरिएंट में इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट एंड हायर वेरिएंट में आपको मिलता है हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और यहाँ पे पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है। चलिए अब अंदर बैठते हैं और बात करते हैं इसकी लेग रूम और हेडरूम की। लेग रूम इसमें बहुत ही ज़बरदस्त मिल जाता है, और साथ ही हेडरूम की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। काफ़ी अच्छी खासी जगह आपको प्रोवाइड किया गया है। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही शानदार है दोस्तों। मारुति सुजुकी इग्निस का एक बार चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की। ओपन कर लेते हैं इसके बूट गेट को, और एक बार आइडिया ले लीजिएगा। मारुति सुजुकी इग्निस में प्रोवाइड किया गया है 260 लीटर का बूट स्पेस, और पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है टॉप इन वेरिएंट में। एज एन एसेसरी के तौर पे लोअर वेरिएंट में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप बात करते हैं स्पेयर व्हील की। जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील प्रोवाइड किया गया है, जो कि 1 इंच कम है, यानी आपको यहाँ पे 14 इंच का स्टील व्हील प्रोवाइड किया गया है स्पेयर व्हील के रूप में। और इसमें आपको टूल किट भी दिया गया है। टॉप इन वेरिएंट में स्प्लिट कर सकते हैं सीट, 60-40 इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। लोअर वेरिएंट में फ्लैट फोल्ड हो जाता है इसका सीट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टियागो NRG के इंजन की। तो इसके लिए भी हमें फ्रंट डोर ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिसे हल्के से पुल करके आप इसके बोनट को ओपन कर सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसका इंजन कंपार्टमेंट, बोनट हुड के इनर साइड भी आपको फैब्रिक इंसर्ट दिया गया है, जिससे इंजन नॉइज कैबिन में नहीं पहुंच पाती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है BS6 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवटॉन पेट्रोल इंजन, जो कि टाटा टियागो में भी आपको दिया गया है, और 85 bhp की पावर 6000 RPM पे एंड 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 3300 RPM पे। ट्रांसमिशन मिलते हैं आपको इसमें 5 स्पीड मैनुअल एंड AMT गियर बॉक्स का ऑप्शन। कंपनी क्लेम करती है 23.84 kmpl की माइलेज। चलिए अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की, और इसमें प्रोवाइड किया गया है ड्यूल एयरबैग, ABS with EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, प्रीटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, पंक्चर रिपेयर किट, की इन रिमाइंडर, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, डे नाइट IRBM, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। और टाटा टियागो को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में पूरे 4 स्टार की रेटिंग मिली है। चलिए अब बात करते हैं मारुति सुजुकी इग्निस में इंजन की। तो इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 4 सिलेंडर VVT पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 82 bhp की पावर 6000 RPM पे एंड 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 4200 RPM पे। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको मिलते हैं 5 स्पीड मैनुअल एंड AMT गियर बॉक्स का ऑप्शन। माइलेज क्लेम करती है कंपनी 20.89 kmpl की माइलेज। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो टाटा टियागो NRG में ज़्यादा bhp प्रोड्यूस करता है इंजन, और वहीं टॉर्क आपको सेम मिलता है, ट्रांसमिशन भी आपको सेम ही मिलता है, लेकिन माइलेज टाटा टियागो NRG में ज़्यादा आपको मिलता है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं मारुति सुजुकी इग्निस में सेफ्टी फीचर्स की। तो ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में मारुति सुजुकी इग्निस को 3 स्टार मिले हैं। वहीं इसमें प्रोवाइड किया गया है ड्यूल एयरबैग, ABS with EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, प्रीटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, डे नाइट IRBM, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। मैंने यहाँ पे दोनों ही कारों के सारे डिटेल्स आपके सामने रख दिए। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी कार आपके लिए परफेक्ट चॉइस है।
ये थी दोस्तों कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन टाटा टियागो एनर्जी वर्सेस मारुति सुजुकी इग्निस। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।